हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ARS लर्निंग क्लासेस। तो आज हम एक कविता सीखेंगे और हमारी आज की कविता का नाम है नीति के दोहे। और इस कविता के कवि हैं रहीमदास जी। कवि रहीमदास जी हमेशा नीतिपरक दोहों के लिए जाने जाते हैं और उनकी जो दोहे होते हैं उनमें जीवन की जो सच्चाइयाँ होती है उसकी झलक हमें दिखाई देती है। तो शुरू करते हैं। देखो, रहीमन वे नर मर चुके जे कहूँ मागन जाही, उनते पहले वे मुए जिन मुख निकसत नाही। नए शब्द देख लेना। नर यानी लोग या पीपल, कहू यानी कुछ, समथिंग, मागन मांगना, टू आस्क, जाही यानी जाना, टू गो, उनते यानी उनसे, और मुए यानी मर गए। तो इन दो पंक्तियों में रहीमदास जी हमें क्या कहते हैं कि वे लोग मर चुके जो दूसरों के घर कुछ मांगने जाते हैं, पर उनसे पहले वो लोग मर चुके जिनके मुख से क्या ना ही शब्द निकलता है, यानी वो कुछ देने से क्या करते हैं, मना करते हैं, मदद करने से मना करते हैं। देखो, यहाँ रहीम जी कहते हैं कि वे लोग मर चुके हैं जो कहीं कुछ मांगने जाते हैं, लेकिन उनके भी पहले कौन मर चुके, वे लोग मर चुके हैं जो मांगने पर भी क्या कहते हैं, नहीं नहीं कह देते हैं, या कोई अगर कुछ मांगने आया हो तो उससे क्या करते हैं, साफ मना कर देते हैं। उसके बाद, बस कुसंग चाहत कुशल यह रहीम जियसोस, महिमा घटी समुद्र की रावण बसियो परोस। नए शब्द, बस यानी साथ या रहना, टू बी विथ, कुसंग यानी बुरी संगत, बैड कंपनी, कुशल यानी मंगल, अच्छा, गुड थिंग्स, सोस यानी भुगतना, सफर, महिमा महत्व, इम्पोर्टेंस, घटी कम हो गई, और परोस यानी पड़ोस में। तो यहाँ रहीमदास जी हमें क्या कहते हैं, अगर आप बस कुसंग चाहत कुशल, अगर आप बुरी संगत के साथ रहने लगे और आप यह चाह करने लगे कि आपके साथ अच्छा होगा, तो ऐसा नहीं। अगर आप बुरी संगत में रहते हो तो आपके साथ बुरा ही होगा, आपको भुगतना पड़ेगा। अच्छे के साथ अच्छा होगा। अगर आप बुरी संगत में रहेंगे तो आपकी जो महिमा है, आपका जो महत्व है, वह भी क्या होगा, घट जाएगा। भले आपने कुछ किया हो या ना हो, पर बुरी संगत के कारण आपकी भी महिमा क्या होगी, घट जाएगी। बस कुसंग चाहत कुशल यह रहीम जियसूस, यानी अगर आपने चाहा कि आप बुरी संगत के साथ रहोगे और आपको अच्छा मिलेगा, तो ऐसा नहीं। बुरी संगत का परिणाम आप पे होगा और आपको क्या मिलेगा, बुरा मिलेगा। महिमा घटी समुद्र की रावण बसियो परोस, पड़ोस में, समुद्र के पड़ोस में रावण रहने के कारण क्या हो गया, समुद्र की भी महिमा, समुद्र का भी महत्व क्या हो गया, घट गया। उसी तरह अगर हम बुरी संगत में रहे तो हमारा भी महत्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लोग हमें अच्छा नहीं कहेंगे, हमारा क्या होगा, महत्व घट जाएगा, हमारा महत्व कम हो जाएगा। देखो, कवि कहते हैं कि जो बुरे संगत में रहता है उसे कभी मंगल की कामना नहीं करनी चाहिए। मंगल यानी क्या, अच्छाई की कामना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो बुरे लोगों की संगत में रहता है उसका कभी भी अच्छा नहीं होता। समुद्र के, यह एक उदाहरण है, हाँ, समुद्र के पड़ोस में रावण रहने के कारण समुद्र का भी महत्व क्या हो गया, कम हो गया। समुद्र को बिना कोई गलती किए भुगतना पड़ा। रावण के वजह से समुद्र की भी महिमा क्या हो गई, घट गई। तरुवर फल नहीं खात है, सरोवर पियहि नह पान, कही रहीम पर का छित, संपत्ति सचही सुजान। नए शब्द, तरुवर यानी पेड़, ट्री, सरोवर यानी तालाब, पियही यानी पीना, पान यानी पानी, वाटर, परकाज वह उपकार जो या भलाई जो दूसरों के लिए की जाती है, संपत्ति यानी धन दौलत, प्रॉपर्टी, संचय यानी इकट्ठा करना, टू एक्यूमुलेट, और सुजान यानी सज्जन। देखो, तरुवर फल नहीं खाते, यानी पेड़ खुद अपने फल नहीं खाते। सरोवर पियहि न पान, सरोवर तालाब अपना पानी खुद नहीं पीता।
कही रहीम परकाचित यानी दूसरों के हित के लिए संपत्ति सच्चाई सुजान यानी सज्जन व्यक्ति क्या करेगा, दूसरों के हित के लिए, दूसरों के अच्छे के लिए संपत्ति को इकट्ठा करेगा और उनको मदद करेगा। दूसरों को परकाच यानी दूसरों के हित के लिए, सज्जन व्यक्ति क्या करेगा, संपत्ति इकट्ठा करेगा और उनकी मदद करेगा। देखो यहाँ कवि कहते हैं कि जिस तरह पेड़ अपने फल स्वयं नहीं खाते हैं और सरोवर यानी तालाब भी अपना पानी स्वयं नहीं पीता है, इसी तरह अच्छे और सज्जन व्यक्ति वो है जो दूसरों के कार्य के लिए संपत्ति को संचित यानी इकट्ठा करते हैं। उसके बाद रहीमन विपताहु बलि जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जानी परत सब कोई। नए शब्द विपदा हो यानी मुश्किल या मुसीबत प्रॉब्लम्स, भली यानी अच्छी गुड, थोड़े यानी थोड़े फ्यू, हित यानी अच्छा, अनहित यानी बुरा या बुराई, जगत यानी जग या दुनिया, परत पहचानना पहचान होना। यहाँ कवि क्या कहते हैं, देखो रहीमन विपताहु भली, तो कवि कहते हैं कि वह विपता वह मुसीबत अच्छी है जो थोड़े दिन हुई यानी थोड़े दिनों के लिए होती है। वह मुसीबत अच्छी है जो थोड़े दिन के लिए होती है। हित अनहित या जगत में जानी परत सब कोई, क्योंकि इस वक्त हमें पहचान होती है। परत यानी क्या, पहचान होती है किसकी, जो हमारे लिए हित चाहता है, जो हमारे लिए अच्छा चाहता है, और अनहित जो हमारे लिए बुरा चाहता है या बुरा सोचता है। यानी अपने और परायों के बीच पहचान होती है, कौन हमारे लिए अच्छा चाहता है और कौन हमारे लिए बुराई चाहता है या बुरा सोचता है। रहीम जी कहते हैं कि वो विपदा अच्छी है जो थोड़े दिनों की होती है। क्यों? क्योंकि संसार में विपदा के दिनों में पहचान हो जाती है कौन हित करने वाला है और कौन अहित करने वाला है। उसके बाद जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। नए शब्द प्रकृति यानी स्वभाव बिहेवियर, कुसंग यानी बुरी संगत, विष यानी जहर पॉइजन, लिपटे यानी लिपटना टू एनसर्कल, भुजंग यानी सांप। तो रहीम जी यहाँ क्या कहते हैं, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग यानी जिस व्यक्ति का अच्छा स्वभाव हो, अगर वो चाहे कुसंग के साथ भी रहा तो उस पर कुसंगति का कोई भी प्रभाव नहीं होगा, बुरी संगति का कोई भी प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि उसका स्वभाव कैसा है, अच्छा होता है। चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। अगर सांप अगर चंदन के पेड़ को लिपटा रहा तो चंदन पर क्या विष बन जाता है? चंदन नहीं, चंदन पर विष का कोई भी प्रभाव नहीं होता। उसी तरह एक अच्छा व्यक्ति अगर कुसंगत में रहा, बुरी संगत में रहा तो उस पर बुरी संगत का कोई भी असर नहीं होगा, क्योंकि वह अच्छा है, उसका स्वभाव कैसा है, अच्छा है। जिस तरह चंदन के पेड़ पर सांप लिपटा रहता है फिर भी चंदन जहरीला नहीं बन जाता, उसी तरह अगर कोई आदमी उसका स्वभाव अगर अच्छा है और वह कुसंगति में रहा तो उस पर उस बुरी संगत का कोई भी असर नहीं होगा। देखो रहीम जी कहते हैं कि जो व्यक्ति अच्छे स्वभाव का होता है उसे बुरी संगति भी बिगाड़ नहीं पाती, उस पर बुरी संगत का कोई भी असर नहीं हो पाता। जैसे जहरीले सांप चंदन के वृक्ष से लिपटे रहने पर भी उस पर कोई जहरीला प्रभाव नहीं डाल पाते। उसके बाद चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है सो आवत ही देश। नए शब्द चित्रकूट यानी मध्य प्रदेश में एक गांव या स्थान प्लेस, रमी यानी खुश रहना, अवध यानी अयोध्या, नरेश यानी राजा, विपदा संकट मुसीबत, आवत यानी आना, यही देश इस देश। तो यहाँ कवि कहते हैं कि चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश। अवध के अयोध्या के जो राजा थे, राजा राम, वो चित्रकूट में रहने के लिए गए थे जब उन पर विपदा आई थी। तो जो भी लोग जिन पर विपदा आती है, मुसीबत आती है, वो चित्रकूट यानी मध्य प्रदेश में एक जगह है, वहां रहने के लिए जाते हैं, क्योंकि वहां उनका मन शांत हो जाता है और उन्हें खुशी प्राप्त होती है।
देखो रहीम कहते हैं कि चित्रकूट में अयोध्या के राजा राम आकर रहे थे। जिस पर भी विपदा आती है वह शांति पाने के लिए इसी प्रदेश में खींचा चला आता है। उसके बाद देखो, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले मिले गांठ परी जाए। नए शब्द चटका यानी बिना सोचे समझे, विदाउट थिंकिंग। देखो यहाँ रहीमदास जी क्या कहते हैं। प्रेम के जो रिश्ते होते हैं, प्रेम का जो नाता होता है वो बहुत नाजुक होता है, तो उसे हमें टूटना नहीं देना चाहिए। बिना सोचे समझे उसे तोड़ने नहीं देना चाहिए। टूटे से फिर ना मिले मिले गांठ पड़ी जाए। एक बार अगर कोई रिश्ता टूट गया तो फिर से नहीं मिल पाएगा। अगर अगर मिला भी तो उसमें क्या पड़ जाएगी, गांठ पड़ जाएगी। तो आपने अगर एक धागा लिया, उसे तोड़ डाला और फिर से उसे जोड़ने की कोशिश की, तो वो तो जुड़ जाएगा पर उसमें क्या होगा, गांठ पड़ जाएगी। उसी तरह जो रिश्ते होते हैं वो एक बार टूटने पर फिर से जुड़ जाएंगे, पर उनमें क्या पड़ेगी, गांठ रहेगी, यानी वो पहले जैसे नहीं रहेंगे। देखो, रहीम जी कहते हैं कि प्रेम का नाता नाजुक होता है, इसे झटका देकर तोड़ना उचित नहीं है। यदि यह प्रेम का धागा एक बार टूट जाता है तो फिर इसे मिलाना कठिन होता है, और यदि मिल भी जाए तो टूटे हुए धागों के बीच क्या हो जाती है, गांठ पड़ जाती है। और आखिरी, एके सादे सब सदे सब सादे सब जाए, रहीमन मूल ही सींचो बो फूले फले अघाय। नए शब्द, एके यानी एक, सादे यानी प्राप्त करना, मूलही यानी मूल या जड़, अघाय यानी बहुत या तृप्त होना। यहाँ कवि कहते हैं कि हमें एक काम करने पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अगर हम सारे काम या सब काम एक साथ करने के लिए गए तो एक भी काम हमसे ढंग से नहीं हो पाएगा, इसलिए एक काम पर हमें ध्यान केंद्रित करना चाहिए। रहीमन मूल ही सींचो बो फूले फले अगा, यानी अगर आप एक पेड़ के मूल को सही से सींचने जाओगे, उसका ख्याल रखोगे, तो तुम्हें फल और फूल, बहुत सारे फल और फूल मिलेंगे। अगर हम सब पेड़ों की ख्याल रखने गए तो हमें ढंग से एक भी फल या फूल नहीं मिलेगा। देखो, रहीम कहते हैं कि पहले एक काम पूरा करने की ओर ध्यान देना चाहिए। बहुत से काम एक साथ शुरू करने से कोई भी काम ढंग से नहीं हो पाता, वे सब अधूरे रह जाते हैं। एक ही काम एक बार में किया जाना ठीक है। जैसे एक ही पेड़ की जड़ को अच्छी तरह सींचा जाए तो उसका तन, पत्ते, फल, फूल सब हरे भरे रहते हैं। तो आज हमने रहीम दास जी के नीति के दोहे सीखे। तो आशा करती हूँ कि आप सभी को यह कविता समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आ गई तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।